हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स हमने स्टेम देख लिया, रूट देख लिया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लीफ के बारे में देखेंगे। तो लीफ सबसे पहले हम देखते हैं कि निकलते क्या है। लीफ तुम जानती हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जो स्टेम होता है या स्टेम से जो ब्रांचेस निकली होती हैं उस पे क्या होता है, नोड होता है और इंटर नोड होता है। इस नोड से क्या निकलती है, लीफ निकलती है। ये लीफ पेटियोलेटेड भी हो सकती है, यानी इस तरीके से उसमें पेटियोल हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ये सीधा ऐसे ब्रांच से निकल सकती है, इस तरीके की लीफ भी हो सकती है या लीफ इस तरीके से भी हो सकती है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हमारी क्या हो गई, ये लीफ हो गई। अब इस लीफ का जो ये एक्सियल पॉइंट है, हमने कहा कोई चीज इस तरीके से है और एक चीज इस तरीके से है, तो इसके जो बीच का ये जगह होता है, ये वाला जगह, इसको कहा जाता है एक्सियल। तो लीफ के एक्सियल में क्या होती है, बर्ड्स होती है, कलिका होती है। कलिका का मतलब क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें विभाजन की क्षमता है। तो यहाँ की जो टिश्यू होती है वो कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। अब ये बर्ड्स क्या करते हैं, ग्रो करके स्टेम बना लेते हैं, सॉरी ब्रांचेस बना लेंगे। तो इस तरीके से स्टेम पे पहले क्या होता है, स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में बटा होता है। तो नोड से पहले क्या निकलती है, पत्तियां निकलती हैं। फिर हम कहते हैं कि पत्तियों के एक्सियल से क्या निकलते हैं, स्टेम निकलते हैं। यहाँ से पत्तियों के एक्सियल से क्या निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं। तो ये मेन स्टेम होता है, उससे जितनी भी शाखाएं निकलती है उसको ब्रांचेस कहते हैं या शाखाएं कहते हैं। दूसरी चीज की पत्तियां जो होती है वो पौधे पे कैसे लगी होती है, एक्रोफिटल सक्सेशन में लगी होती है। एक्रोफिटल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि नीचे की जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, बड़ी होंगी और पुरानी होंगी। ऊपर की जितनी भी पत्तियां होती जाएंगी वो क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी और नई हो जाएंगी। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्रोफिटल सक्सेशन कहते हैं। एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोफिटल सक्सेशन। तो पत्तियां हमेशा कैसे लगी होती है पौधे पे, एक्रोफिटल सक्सेशन पे। लेकिन अगर फ्लावर पूछा जाए, फ्लावर कैसे लगा होता है पौधे में, तो दो सक्सेशन होते हैं, एक एक्रोफिटल सक्सेशन होता है और दूसरा बेसिफिटल सक्सेशन होता है। बेसिफिटल सक्सेशन। तो बेसिफिटल सक्सेशन का अपोजिट मतलब हो जाएगा। इसके बारे में जब हम फ्लावर नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां दोनों तरीके का सक्सेशन देखेंगे, एक्रोफिटल सक्सेशन और बेसिफिटल। तो पत्तियां केवल एक्रोफिटल सक्सेशन में लगी होती हैं, जबकि फ्लावर एक्रोफिटल और बेसिफिटल दोनों सक्सेशन में लगे होते हैं। अब आइए हम लीफ का पार्ट देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लीफ में देखें तो तीन पार्ट होते हैं। लीफ का ये सबसे बेसल वाला पार्ट जो स्टेम से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपोडियम कहते हैं। हाइपोपोडियम कहते हैं। और ये जो लंबी सी संरचना है इसको हम क्या नाम देते हैं, पेटियोल नाम देते हैं। पेटियोल नाम देते हैं। तो जिस लीफ में पेटियोल होगा उससे क्या कहेंगे, पेटियोलेटेड लीफ हो जाएगा वो, और जिसमें नहीं होगा वो नॉन पेटियोलेटेड हो जाएगा। अब बाकी ये जो इतनी चौड़ा ये भाग देख रहे हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, लैमिना। तो इस तरीके से लीफ के क्या हो गए, तीन भाग हो गए, हाइपोपोडियम, पेटियोल और लैमिना। इसके अलावा एक और संरचना पाई जाती है, कुछ पत्तियों में बेस पे क्या होते हैं, इस तरीके से पत्ती राइट संरचना पाई जाती है, जिसे हम अनुपत्र या स्टिप्यूल कहते हैं। अनुपत्र या स्टिप्यूल कहते हैं। तो जिस लीफ में स्टिप्यूल पाया जाएगा उसे स्टिप्यूलेटेड लीफ कहा जाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे नॉन स्टिप्यूलेटेड लीफ पाया जाएगा। तो स्टिप्यूलेटेड का एग्जाम्पल कौन सा होता है, गुलाब होता है, गुड़हल होता है, मटर होता है। तो ज्यादातर में पाया जाता है, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, मटर हो गया। ये सब कैसे होती है, स्टिपुलेटेड होती हैं। इसके अलावा क्या होती है, नॉन स्टिपुलेटेड होती हैं। अब एक चीज और जानना है कि हमें स्टिपुल्स क्या होता है। स्टिपुल्स क्या होता है, स्टिपुल्स का मतलब क्या होता है कि पत्तियां देखिए दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ होती है। यानी वो लीफ क्या होती है, अनेक लीफलेट्स में बटी होती है। एक ही लीफ क्या होती है, अनेक लीफलेट में बटी होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हर लीफलेट के बेस पर क्या होता है, इस तरीके से पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको हम स्टिपल्स कहते हैं। ये स्टिपल किसमें पाया जाता है, सेम, यानी कुछ ही लीफ में पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल कौन है, सेम।
और सेम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डोलिकस। तो स्टिप्यूल किसमें पाया जाता है? गुलाब, गुड़हल, मटर में। स्टिपस किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। तो स्टिप्यूल क्या होता है, स्टिपस क्या होता है, ये हमने देख लिया। तो आइए थोड़ा सा पेट्यूल के टाइप्स देख लेते हैं, पेट्यूल कितने प्रकार का होता है। क्योंकि हाइपेंथोडियम में कुछ नहीं रखा है कि हाइपेंथोडियम कितने प्रकार का होता है, लेकिन पेट्यूल क्या होता है, कई प्रकार का होता है, कई प्रकार से मॉडिफाई हो जाता है। तो ये कुछ प्रकार देख लेते हैं। पहला विंड पेट्यूल। विंड पेट्यूल। अब विंड पेट्यूल का मतलब क्या होता है कि कुछ पौधों में क्या होता है, ये पेट्यूल भी पत्ती जैसी संरचना बना लेता है, यानी पत्तियों की तरह ये भी क्या हो जाएगा, पेट्यूल भी चौड़ा हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का कार्य करने लगता है। तब इसे हम क्या कहते हैं, विंड पेट्यूल कहते हैं, यानी पंख की तरह ये चौड़ा हो जाता है। ये आपका नींबू में पाया जाता है, देसी मटर में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। नींबू, देसी मटर हो गया, संतरा हो गया, इसमें पाया जाता है। फिर दूसरा अगर देखें, एक होता है पड़ाव वृंत। पड़ाव वृंत, इसको हम कहते हैं फिल्लोड। तो ये फिल्लोड पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन बबूल में। ऑस्ट्रेलियन बबूल को क्या कहते हैं, इकेसिया। देखिए ये फिल्लोड, फिल्लोक्लेड और क्लेडोड, इन तीनों में क्या होता है, जनरली एक ही साथ पढ़ा जाता है। अभी फिल्लोक्लेड क्या था कि जब स्टेम पत्ती जैसे कार्य करने लगे तो उसको हम क्या नाम दिए थे, फिल्लोक्लेड नाम दिए थे। लेकिन जब पेट्यूल पत्ती जैसी संरचना में काम करने लगे, यानी यहाँ भी ऑस्ट्रेलियन बबूल में क्या होता है कि सेम पर्पज के लिए, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए पत्तियां गिरा दी जाती हैं, और जो इनका पेट्यूल होता है वो पत्ती जैसी संरचना बना लेता है और फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं। तो फिल्लोड किसका मॉडिफिकेशन है, पेट्यूल का। लेकिन फिल्लोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन था, स्टेम का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर हमने टेंटिकल भी देखा, टेंटिकल रूट का भी बना था, स्टेम का भी बना था, और कुछ में किसका बना होगा, लीफ का बना होगा। तो लीफ का जिसमें बना होगा, तो पहला तो हमारा हो गया कि विंड पेट्यूल होता है, दूसरा पेट्यूल हमारा कि फिल्लोड होता है, तीसरा क्या होता है कि ये पेंडुलम पेट्यूल होता है, पेंडुलम पेट्यूल। पेंडुलम पेट्यूल यानी कि जो पेट्यूल किसमें बना है, टेंडल। तो ये दो चीजों में होता है, एक क्लेमेटिस होता है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्लेमेटिस और निपेंथीस। निपेंथीस आप जानते हैं कैसा होता है, कीटभक्षी पौधा होता है, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये कीट को खाकर अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और चौथे प्रकार का पेट्यूल होता है हमारा फ्लोटिंग पेट्यूल। फ्लोटिंग पेट्यूल। तो कुछ पौधों में क्या होता है कि ये पेट्यूल जो होता है वो कैसा हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। स्पंजी होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, एयर भर जाता है, और जिसकी वजह से पौधों को क्या होती है, तैरने में आसानी होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पेट्यूल कहते हैं। तो फ्लोटिंग पेट्यूल जो होता है वो जलकुंभी में यानी इकॉर्निया में पाया जाता है, इकॉर्निया। और इसके अलावा आपका ट्रेपा यानी कि सिंघाड़े में पाया जाता है। तो इकॉर्निया और ट्रेपा में कैसा पाया जाता है, फ्लोटिंग पेट्यूल पाया जाता है। यानी एक ऐसा पेट्यूल कैसा हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, खोखला हो जाता है, उसमें एयर भर जाता है, तो जिसकी वजह से पौधे को क्या होती है, तैरने में सहायता मिलती है। तो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लीफ का वेनेशन देखेंगे, लीफ के टाइप देखेंगे, फिर फिलोटैक्सी देखेंगे और मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो लीफ को जो है वो हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, यानी फ्लावर जो होते हैं वो उनका कैसे अरेंजमेंट होता है। फिर उसके बाद फ्लावर से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।